तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली जो है कोऑपरेटिव बैंक्स की जो जांच रिपोर्ट है वो बाहर आई है। और बाहर आने के बाद जैसे कि आपको पता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स की भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। लेकिन जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनमें 156 कर्मचारियों की भर्ती हो गई थी, उनमें से 12 कर्मचारियों को बस बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 5 में आपके यूएस नगर, 5 आपके देहरादून, 2 पिथौरागढ़ से हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार इस भर्ती को पहले दिन से कवर करते आया है। और जहाँ जहाँ भी गलत हुआ है हम उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। और मैं ये तब से कह रहा हूँ और अब तक कह रहा हूँ, अगर अभ्यर्थियों ने थोड़ा सा भी हमारा साथ दिया होता तो आज इस भर्ती का अंजाम कुछ और होता। अगर यही होना था तो बहुत पहले हो गया होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे कहा था कि 7 जो बैंक थे उनकी भर्ती को निरस्त कर दिया है। लेकिन 3 बैंकों की जो भर्ती है, यूएस नगर, उसके अलावा आपका देहरादून और पिथौरागढ़, उसको क्लीन चिट दे दी गई है। कैसे? इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आप भी इसको लेकर सवाल उठाइए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी सवाल उठाइए। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सहकारिता मंत्री जो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं उनके ऊपर भी जो है सवाल उठाइए और उनसे भी क्वेश्चन पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, बात है इसी संबंध में जो आलोक पांडे हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के बाद चतुर्थ श्रेणी पद आउटसोर्स के पद हैं। इसके मतलब कि जो लोग भर्ती हुए हैं वो जो है आउटसोर्स से हुए हैं। जैसे इनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद चतुर्थ श्रेणी, क्योंकि जो पद आए थे वो ग्रुप डी के ही थे। ठीक है, ऐसे में इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो सकती। आज ध्यान सुनिएगा, इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो सकती, यानी कि जो लगे हैं वो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे ही है। इसीलिए जिन बैंकों में भर्ती स्थगित थी उनकी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। देहरादून, यूएस नगर, पिथौरागढ़ बैंक 2.25 साल पहले रिजल्ट जारी कर चुके थे, नियुक्ति हो चुकी थी, इसीलिए उनकी भर्ती निरस्त नहीं की गई है। अब ये एक आयरनी ही इसको कहेंगे आप कि इस भर्ती को कितनी जल्दी इनका रिजल्ट निकाला गया आचार संहिता से, मतलब तमाम अनियमितताएं पाई गई। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आउटसोर्स, तो फिर जो आउटसोर्स की भर्ती तो उनको आप निरस्त कर सकते हैं किसी भी हालत में। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग ही है। क्या है आप समझ रहे होंगे। इसी संबंध में आप देख सकते हैं ये बात कही गई है कि 13 जिलों में ग्रुप डी की 428 पदों पर भर्ती थी। इनमें से 10 जिला सहकारी बैंकों में 3 बैंकों की भर्ती को तो क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन 7 बैंकों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। अब सवाल उठता है, क्या जिन अभ्यर्थियों ने जिन 7 बैंकों के अभ्यर्थियों की परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, क्या उनके फीस जो 1000 रुपये दे थे क्या वो रिफंड होंगे? आंसर है यस, रिफंड होंगे। कैसे होंगे? एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि 10 में से 7 को क्लीन चिट नहीं दी गई, 3 भर्तियों को क्लीन चिट क्यों दे दी गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ही भर्ती में 3 जिलों में लोग 2.25 साल से नौकरी कर रहे हैं, वहीं शेष 10 जिलों के 25,000 युवाओं का सपना टूट गया। अगर मैं आज भी कह रहा हूं, टाल ठोक के कह रहा हूं, अगर इन 25,000 अभ्यर्थियों में से 10% अभ्यर्थी भी आज अपनी आवाज़ उठाएं तो ये मामला पलट सकता है। लेकिन बात घुमा फिरा के वहीं आ जाएगी, कोई आवाज़ उठाने वाला आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की ओर से देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ को छोड़कर अन्य सभी जिलों की जो भर्ती है उसको निरस्त कर दिया गया है। 24 नवंबर 2020 को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस भर्ती पर पहले 2021 में रोक लगी, फिर कुछ समय बाद भर्ती चालू कर दी गई क्योंकि राज्य में इलेक्शन थे। आचार संहिता के बीच में ही नियुक्ति दे दी गई। अब रजिस्ट्रार जो हमारे श्री आलोक पांडे सर हैं, उनसे ये क्वेश्चन उठना चाहिए था। हम तमाम मैं जितने मीडिया के भाई हैं उनसे भी ये सवाल करूंगा कि आप
सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सर से, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सर से, और उसके अलावा जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार उनसे ये सवाल पूछा जाए कि भैया जो आचार संहिता में कैसी नियुक्ति दे दी गई, अगर दे दी गई तो उसको निरस्त क्यों नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन तमाम है, हर तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन कमी क्या है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नई सरकार के गठन के बाद 29 मार्च 2022 को अग्रिम आदेशों तक भर्ती पर रोक लगा दी गई। इस बीच देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ के बैंकों के आचार संहिता के दौरान ही 156 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति दे दी गई। इनमें से केवल 12 अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त की हैं। मैं उन 12 अभ्यर्थियों से भी कहूँगा कि सामने आए और बताएं कि क्यों भाई, जब 156 लोग सही हैं तो वही 12 लोग गलत कैसे हो सकते हैं। 156 में से 144 लोग सही हो सकते हैं, तो 12 लोग कैसे गलत। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सारे यहाँ पर उठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें 3 बैंकों को छोड़कर शेष अन्य बैंक टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा में हुई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश कर दिया है। जिन बैंकों ने शासन के आदेश को मानते हुए नियुक्ति नहीं दी, उनकी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। जिन 7 अन्य डीसीबी का रिजल्ट जारी करने के बजाय भर्ती निरस्त क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल उठता है। इससे राज्य के करीब 25,000 युवाओं का जो है भविष्य खतरे में पड़ गया है। यानी कि अब मान चलिए बात यहाँ पर घुमा फिरा के वहीं उठती है कि आप देख सकते हैं 10 में से 7 को तो आपने कहा कि भाई आपकी भर्ती में गड़बड़ी है, इसको निरस्त कर दो, ठीक है, लेकिन 3 जहाँ पर नियुक्ति दे दी गई उनमें आपने कहा उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं जो कई उनके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा उत्तराखंड में आता न पता, यहाँ सब कुछ लापता है। तो इसलिए अभी भी अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आगे आइए, सामने आइए, अपनी बात रखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात रखिए, रजिस्ट्रार आलोक पांडे सर से जवाब रखिए, उसके अलावा सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी यहाँ पर सवाल होने चाहिए वहाँ की आखिर ऐसा क्यों है, आखिर उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो फीस वापसी का जो इन्होंने एक लेवन चूस दिया है ना, ये मुझे सोचिए आप 3 साल से अभ्यर्थी इंतजार करता है, रिजल्ट आएगा, 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 लेकिन आखिर में क्या मिलता है कि भर्ती कैंसिल हो गई। ठीक है, एक बार की मैं कहता हूँ अगर सारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की भर्ती को अगर कैंसिल कर दिया गया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ना किसी आम अभ्यर्थी को भी दिक्कत होने वाली थी। लेकिन आपने 10 में से 3 को क्लीन चिट दे दी, 7 को कहा कि आप अपनी भर्ती निरस्त कर दो। इनमें से आई थिंक एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोटद्वार शायद एक ऐसा डीसीबी है जहां पर तो एग्जाम ही नहीं हुए, फिजिकल ही नहीं हुए, इंटरव्यू भी नहीं हुए। सोचिए आप उन अभ्यर्थियों में, कोटद्वार के अभ्यर्थियों में क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो तमाम सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।